हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि डायबिटीज़ मिलाइटिस हमारे पास क्या होता है। डायबिटीज़ मिलाइटिस, जिसे हम उर्दू में ज़्यादातर शुगर के नाम से जानते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले है कि हमारे पास इसमें क्या होगा, एलिवेटेड जो है, परसिस्टेंटली एलिवेटेड जो है ग्लूकोज लेवल्स होगा ब्लड में। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डायबिटीज़ मिलाइटिस। अब डायबिटीज़ मिलाइटिस में हमारे पास जो अगर पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स में क्या आएगा, पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब है हमारे पास एक्सेसिव थर्स्ट। इसके अलावा पॉलीयूरिया का मतलब है एक्सेसिव यूरिनेशन, और पॉलीफेजिया का मतलब होता है हमारे पास एक्सेसिव ईटिंग। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फर्दर जो है वो वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करेगा। अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है वो ज़्यादातर हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे पास प्रेजेंट कर सकती है हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, या जिसे हम बोलते हैं HHS। ठीक है। तो हम फर्दर आगे चल के पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो रेयरली कैन बी caused by unopposed secretion of gonadotrophic hormone, ग्रोथ हार्मोन और एपिनेफ्रीन। अब हमारे पास क्या है, डायबिटीज़ मिलाइटिस जो है वो रेयर केसेस में जिन वजूहात क्या हो सकती हैं, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन और एपिनेफ्रीन की वजह से। ठीक है। तो आल्सो सीन इन पेशेंट्स ऑन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी या स्टीरॉयड डायबिटीज़ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। अब अगर तो हमारे पास क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें तो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं। एक है नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन और दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑस्मोटिक डैमेज। अब नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन में हमारे पास दो तरह की कंडीशंस आती हैं, एक है स्मॉल वेसल डिजीज़ और दूसरा है लार्ज वेसल डिजीज़। अब अगर हम स्मॉल वेसल डिजीज़ की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हाइलिन एथीरोस्क्लेरोसिस आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है हमारे पास। ठीक है। जो कि हमारे पास प्रेजेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ रिटाइनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी के। इसके अलावा लार्ज वेसल डिजीज़ की बात करें तो बाय मीन्स ऑफ किस वजह से हो सकता है, तो एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। तो एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, और MI इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डायबिटीज़ मिलाइटिस। तो ऑस्मोटिक डैमेज की हम अगर बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, तो सॉर्बिटोल एक्यूमुलेशन इन ऑर्गन्स विद एल्डोस रिडक्टेज एंड और एब्सेंट सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज, जो कि हमारे पास इंजाइम है। ठीक है। तो अगर न्यूरोपैथी, मोटर और सेंसरी हमारे पास अफेक्ट आ सकता है, और ऑटोनोमिक डी जनरेशन जैसा कि हमारे पास जर्ड, गैस्ट्रोपैरेसिस और डायबिटिक डायरिया की हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, और कैटरैक्ट्स। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायबिटीज़ मिलाइटिस को आप डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास टेस्ट है वो है HbA1c लेवल्स, जो कि हमारे पास क्या करता है, हमारे पास पिछले 3 मंथ की जो हमारे पास एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हमारे पास शो करता है। लेकिन ये इन्फ्लुएंस किस चीज़ से हो सकता है, RBC टर्नओवर। ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास कट ऑफ रेंज क्या है, वो 6.5 से अगर ज़्यादा है हमारे पास तो हम कहेंगे कि पेशेंट क्या है, हमारे पास डायबिटिक है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 6.5। ठीक है। अगर तो 6.4 है तो वो अभी डायबिटिक पेशेंट नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अगर हम चेक करें तो वो कितना होगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 126 लिखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में हम लेते हैं 110। ठीक है। अब फास्टिंग को हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, अगर कोई इस तरह का पेशेंट है जिसने ग्रेटर देन 8 आवर से कुछ नहीं खाया तो वो उसको हम बोलेंगे कि फास्टिंग स्टेज में है। इसके अलावा हमारे पास 2 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। इसमें हमारे पास क्या है, अगर तो ग्लूकोज लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 आता है, लेकिन पाकिस्तान में हम ये जो रेशो हम लेते हैं वो 180 लेते हैं। ठीक है। 2 आवर आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, तो ये हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव होगा तो हम कह सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट है। इसके अलावा रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 बुक में लिखा था, लेकिन हम लेते हैं जो रेंज है वो 180। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक सिम्टम्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, एक डायग्राम है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास अवेलेबल इंसुलिन जो है वो कम है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, लिपोलाइसिस जो है वो इंक्रीज़ होगी, प्रोटियोलाइसिस इंक्रीज़ होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज़ होगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज टिश्यू ग्लूकोज अपटेक होगा। ठीक है। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा,
इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस की वजह से हमारे पास क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया और ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, अब उसकी वजह से हमारे पास जो इफेक्ट आएंगे वो कौन कौन से होंगे, ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगा और प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज होगी। उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज थर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं पोलीडिप्सिया। ठीक है, अब अगर ऑस्मोटिक डायूरेसिस की बात करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, सोडियम और पोटाशियम होगा। उसकी वजह से हाइपोवॉलीमिया होगा, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग फेलियर या डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन होगी। अब दूसरी तरफ अगर हम प्रोटियोलाइसिस की बात करेंगे या प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगा, मसल मास जो है वो डिक्रीज़ होगा और वेट लॉस होगा हमारे पास। अगर लिपोलाइसिस की बात करेंगे कि तो उसमें हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कीटोजेनेसिस, कीटोनीमिया और कीटोन यूरिया, जिसकी वजह से हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, एनाइन गैप जो है उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो डायबिटिक पेशेंट में हमारे पास कौन सी चीज़ दिखती है, हमारे पास जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, हाइपर वेंटिलेशन और कोस्मोल रिस्पिरेशन के साथ आएगा। और दूसरा जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, सोडियम एंड पोटाशियम होगा और एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सी डायग्राम है, अगर आप इसको समझ लें तो आपके लिए बहुत आसानी से साइन एंड सिम्टम्स को याद करना बहुत आसान होगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा हमारे पास दो तरह की डायबिटीज़ मिलेटस की टाइप्स हैं, तो टाइप 1 और टाइप 2। अब टाइप 1 में हमारे पास क्या होता है, ऑटोम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, तो ये डिस्ट्रक्शन बाय मींस ऑफ क्या होता है, टी सेल्स होती है। इसके अलावा जो टाइप 2 है हमारे पास, इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंट टू इंसुलिन या प्रोग्रेसिव पेनक्रियाटिक बीटा सेल फेलियर। ठीक है, अब अगर टाइप 1 की हम बात करें, क्योंकि ये ऑटोम्यून डिजीज़ है, इसमें हमारे पास इंसुलिन नेसेसरी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होगी, ऑलवेज होगी, क्योंकि हमारे पास बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है और एट द एंड रिजल्ट हमारे पास इंसुलिन नहीं बन रहा। एज क्या होगी इन पेशेंट की, लेस दैन 30 ईयर्स होगी या यंग पेशेंट होंगे। एसोसिएशन जो है हमारे पास ओबेसिटी के साथ नहीं है। इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है हमारे पास रिलेटिवली क्या है, वीक है। अब एसोसिएशन विद HLA सिस्टम कौन कौन सा है, HLA-DR4 और HLA-DR3। अब निमोनिक हमने किस तरह याद रखना है कि 4-3 क्या होगा, टाइप 1। इसके अलावा ग्लूकोज इंटॉलरेंस जो होगी हमारे पास वो सीवियर होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी हाई होगी, कीटोएसिडोसिस जो है हमारे पास कॉमन है इन पेशेंट्स में। इसके अलावा क्लासिक सिम्टम्स जो हमारे पास जो है पोलीयूरिया, पोलीफेजिया और पोलीडिप्सिया के, वो किस में आएंगे, टाइप 1 टाइप में कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोलॉजी कल अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास आइलेट ल्यूकोसिटिक इन्फिल्ट्रेट होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास। अब अगर हम टाइप 2 की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, इंसुलिन प्रेजेंट होगी लेकिन जो हमारे पास सेल्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी इंसुलिन की, जो कि प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंसुलिन नेसेसरी हमारे पास क्या होगी समटाइम्स, लेकिन हम क्या करेंगे, इंसुलिन इन दोनों पेशेंट में ज़रूर देंगे। ठीक है, अगर तो वो मेडिकेशन से उन पर इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, फिर एज की हम बात करेंगे तो ग्रेटर देन 40 ईयर्स ऑफ एज होंगे ये पेशेंट। इसके अलावा एसोसिएशन विद ओबेसिटी टाइप 2 की बहुत कॉमन है, तो इसको अगर आपने ट्रीट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस पेशेंट को बोलना है कि आपने वेट लॉस करना है अपना। इसके अलावा जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है टाइप 2 में वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, 90% है हमारे पास कॉन्कॉर्डेंस इन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, इसके अलावा HLA एसोसिएशन हमारे पास 2 की नहीं है, और ग्लूकोज इंटॉलरेंस जो है हमारे पास टाइप 2 में माइल्ड टू मॉडरेट आती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी लो है, कीटोएसिडोसिस जो है हमारे पास रेयर है। ठीक है, इसके अलावा बीटा सेल नंबर्स इन द आइलेट्स जो है हमारे पास वेरिएबल अमाउंट में होंगे। और इसके अलावा हमारे पास क्लासिक सिम्टम्स ऑफ पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया और वेट लॉस जो है हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि इस कंडीशन में हमारे पास आए। इसके अलावा अगर हम हिस्टोलॉजी पे देखेंगे तो उसमें हमारे पास क्या है, आइलेट एमोलॉइड पॉलीपेप्टाइड डिपॉजिट्स होंगे। अब हम देख लेते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, अनकंट्रोल्ड है, तो उसमें हमारे पास पेशेंट के में कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं या हाइपरग्लाइसीमिक इमरजेंसीज कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास दो तरह की हैं, एक
को हम बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और दूसरे को बोलते हैं हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, या जिसे हम बोलते हैं HHS। तो अब टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पास कौन सी होगी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगी, और टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस में हमारे पास क्या होगी, HHS कंडीशन होगी। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमारे पास क्या है, जैसा कि नाम से आपको वाज़े हो रहा है कि एसिडोसिस, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो इंसुलिन नॉन कंप्लायंस और रिक्वायरमेंट ड्यू टू स्ट्रेस, जैसा कि इन्फेक्शन है जिसकी वजह से क्या होगा, लाइपोलाइसिन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होगी। अब इंसुलिन डेफिशिएंट होंगे तो कीटोन्स प्रेजेंट होंगे इस पेशेंट में, ठीक है, सिंपली निमोनिक याद रखने के लिए। तो DK इज़ डेडली, D फॉर डिलीरियम साइकोसिस, के फॉर हमारे पास आ जाता है कॉस्मॉल रिस्पिरेशन, जो कि हमारे पास क्या है, रैपिड डीप शैलो ब्रीथिंग होगी। एब्डोमिनल पेन, नोशिया और वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करेंगे, और डी फॉर हमारे पास क्या है, डिहाइड्रेशन। अब अगर हम चेक करेंगे तो इनमें क्या होगी, फ्रूटी ब्रेथ कलर ड्यू टू एक्सेल्ड एसीटोन। अब एसीटोन की जो हमारे पास स्मेल है वो क्या होगी, फ्रूटी स्मेल होती है। अब अगर हम लैब फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला होगा हाइपरग्लाइसीमिया, इसके अलावा प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और बाइकार्ब जो है हमारे पास गैप होगा उनमें। तो यूरिन एंड ब्लड कीटोन लेवल्स, ल्यूकोसाइटोसिस होगा। इसके अलावा नॉर्मल सीरम पोटाशियम बट डिप्लीटेड इंट्रासेलुलर पोटाशियम ड्यू टू ट्रांस सेलुलर शिफ्ट फ्रॉम इंसुलिन एंड एसिडोसिस। ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होगा जिसकी वजह से पोटाशियम लॉस इन यूरिन होगा, जिसकी वजह से टोटल बॉडी पोटाशियम डिप्लीशन होगा हमारे पास, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि एक हमारे पास इन्फेक्शन है, यीस्ट की वजह से फैलता है या फंगल इन्फेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, सेरेब्रल एडिमा होगा और कार्डियक एरिथमियास के कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं HHS कंडीशन में, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, प्रोफाउंड हाइपरग्लाइसीमिया, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगी, डिहाइड्रेशन और सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी हमारे पास, और जिसकी वजह से हमारे पास कंडीशन आती है HHS की, ठीक है। तो क्लासिकली सीन इन ओल्डर पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ एंड लिमिटेड एबिलिटी टू ड्रिंक। तो अब ये क्लासिकली किन पेशेंट में प्रेजेंट करेगी, जिनकी एज हमारे पास ज़्यादा होगी, या ओल्डरली पेशेंट जो होंगे हमारे पास, ठीक है। तब इंसुलिन प्रेजेंट्स कीटोन्स डेफिशिएंट। अब इसमें सिंपल जो निमोनिक है याद रखने के लिए कि अगर इंसुलिन प्रेजेंट है तो कीटोन्स क्या होगी, डेफिशिएंसी में होंगे। तो साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, थर्स्ट, पोलीयूरिया, लिथार्जी, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास सीजर्स के साथ ही पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे तो ग्रेटर देन 600 होगा, सीरम ऑस्मोलैरिटी ग्रेटर देन 320, नॉर्मल पीएच, नो एसिडोसिस, नो कीटोन, नॉर्मल सीरम पोटाशियम लेवल्स, ठीक है, और इंट्रा सेलुलर पोटाशियम जो है हमारे पास नॉर्मल होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या करेंगे हमारे पास, कैन प्रोग्रेस टू कोमा एंड डेथ इफ अनट्रीटेड, ठीक है। अब इन ट्रीटमेंट क्या हमारे पास दोनों की एक जैसी है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, IV फ्लूइड्स देना है, उसके अलावा IV इंसुलिन देनी है और पोटाशियम देना है। क्योंकि जब हम इंसुलिन दे रहे हैं तो उसका हमारे पास एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो पोटाशियम को क्या करेगी, कम करेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पोटाशियम बाहर से देना है। तो ग्लूकोज में भी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया फ्रॉम इंसुलिन थेरेपी, और लास्ट में आपने क्या देना है, ग्लूकोज। तो ये 4 चीज़ें आपने मस्त देनी है अगर आप पेशेंट को सर्वाइव रखना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।